नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। पिछली बार आपको हम रस्ट ब्लूइंग के बारे में बताए थे। आज हम आपको कलर केस हार्डनिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली बार जो हम बताए थे वो बैरल के कलरिंग के लिए था, और ये जो है इससे बंदूक के बॉडी का या राइफल का जो छोटा छोटा पार्ट्स है, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट्स है जो दिखता है, उसको कलर करने के लिए बता रहे हैं आपको। ये हमारे मुंगेर का बहुत एंशिएंट आर्ट है। ये कहना मुश्किल है कि हमसे अंग्रेज सीखा या अंग्रेज से हम सीखे, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि मीर कासिम के ज़माने से ही हमारे यहाँ बंदूक बन रहा था, या उसके और पहले से। हमारा तो रिसर्च है कि चाणक्य के पीरियड से बन रहा था, जब हमारे यहाँ लिच्छवी लोगों का गणतंत्र था। तो खैर वो लंबा डिस्कशन का चीज़ है। हो सकता है कि हमने अंग्रेज से सीखा हो या अंग्रेज ने हमसे सीखा हो। खैर जो भी हो, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है कलर केस हार्डनिंग का। यहाँ मुंगेर में लोकल लैंग्वेज में इसको हड्डी वाला रंग या बोन कलरिंग, इस तरह के लैंग्वेज में यहाँ के लोग बात करते हैं। तो इसका मतलब ये जनमानस में जब ये भाषा है तो हो सकता है कि पहले से हो। खैर चलिए, काम की बात। सबसे पहले आपको बोन चारकोल लेना होगा। एक डब्बा लीजिए, बॉक्स, आयरन का मोटा चदरा होना चाहिए, चारों तरफ से वो बॉक्स हो, उसमें एक ढक्कन हो, मजबूत ढक्कन हो, और उसमें 2 रॉड लगा हुआ हो, एक नीचे से एक आगे से, जो कि हैंडल कैसा आपको पकड़ने में दिक्कत नहीं हो, और जब गर्म हो तो हैंडल से ही उसको खोल करके क्वेंच कीजिएगा। उसके लिए उसमें लंबा रॉड लगा रहना जरूरी है। तो आप फॉर्मूला नोट कीजिए। 50% बोन चारकोल और 50% वुडन चारकोल, लकड़ी वाला कोयला और हड्डी वाला कोयला। हड्डी वाला कोयला आपको मिलेगा कहाँ, ये हम आपको बता देते हैं। जो मुंगेर में होता है, थोड़ा गंदा है, सुनने में बुरा लगेगा, ग्राफिक शब्द है। हमारे यहाँ जो बूचर लोग बड़े जानवर का व्यापार करते हैं, काटते हैं, वो लोग बड़ी गरीबी में रहता है, बहुत गरीबी में। इवन कि उन लोगों को जलावन के लिए लकड़ी भी नहीं मिलता है। तो वो लोग करता है क्या कि जो बोन का, बड़े जानवर के बोन का पैर वाला हड्डी होता है, उसको चीर करके, और जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है उसमें एक आध पीस उसको चीर के घुसा देता है। उसमें मैरो वगैरह लगा हुआ रहता है, वो तेजी से आग पकड़ता है और उसका खाना बेचारे गरीब का बन जाता है। क्या दुर्भाग्य है अपने देश का कि यहाँ का जो बूचर है उसको खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलता है, तो वो जो बचा हुआ रेस्ट हड्डी है उससे खाना बनाता है। और विदेश का बूचर जो है वो बेंटले या फरारी पर घूमता है। खैर वो तो बात की बात है। तो वो जो बचता है उसमें कुछ चारकोल निकलता है, बोन चारकोल। तो वो लोग उसको प्रिजर्व करके रखता है, और यहाँ गन फैक्ट्री वाले लोगों को पहले बेचता था। अब तो मुंगेर गन फैक्ट्री में ये कारोबार होना बंद हो गया, एकदम बंद हो गया है। तो पहले वो लोग बेचता था, और ये यहाँ के मालिक लोग जो है सो बैरल का रस्ट ब्लोइंग करते थे और बॉडी उसी से कलर के हार्डनिंग करते थे। तो वो ले लीजिए। जब वो नहीं मिले तो एक और गंदा काम है। वो गंदा काम क्या है कि आप शमशान घाट जाइए, वहाँ जो डोम राजा होते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, और वो आपको अस्थि से चून के दे देगा। थोड़ा गंदा काम है भाई, लेकिन लोग करते हैं, लोग करते हैं।
वो चून के दे देगा। तो इस तरह से आप उस बोन चारकोल को जमा कीजिए। तीसरा, हम बनाने का भी तरीका आपको बता देते हैं। हड्डी लीजिए, तुरंत का मरा हुआ हड्डी हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, पुराना हड्डी नहीं, तुरंत का। उसको लेकर के आप एक एयर टाइट डब्बा में हड्डी को छोटा छोटा पीस करके और उसको डाल दीजिए, और डाल करके उसको खूब एयर टाइट करके तार से बांध दीजिए और आग में दे दीजिए। एक आध घंटा के बाद उसको निकालिएगा, एयर टाइट होना चाहिए। तो वो सब काला हो जाएगा, वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे भी आप बना सकते हैं। तो खैर, आप इसको 50% बोन चारकोल और 50% वुडन चारकोल जो होता है वो आप लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए खूब अच्छे तरीके से। जिस भी पार्ट्स को या बंदूक के बॉडी को रंगना हो उसको खूब बढ़िया से फाइन सरेस्क से मार के उसको वाइट कर दीजिए, एकदम चमका दीजिए। उसको ऑयल फ्री कीजिए, चाहे ऑयल फ्री पेट्रोल से हो, आप सर्फ पानी में डुबा के हो, जैसे हो तैसे उसको एकदम ऑयल फ्री कीजिए। ऑयल फ्री नहीं कीजिएगा तो आपका वो काम नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, जो फ्यूचर प्रोडक्ट होगा। तो आप उसको आप ये कर दीजिए। पहले जो हम बॉक्स बनाने का तरीका लोहा का बताए हुए थे, उस बॉक्स में एक लेयर वो दोनों चारकोल के मिक्सचर को बिछा दीजिए, अच्छा मोटा लेयर 1 आध इंच। उसमें आप बंदूक का बॉडी हो या जो भी पार्ट्स हो अलग अलग। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बॉडी का जो ढक्कन होता है या जो लीवर जिसको चुटकी बोलते हैं, वो सब स्क्रू वगैरह लगा करके ही उसको डालिएगा, नहीं तो इसमें कुछ डिफॉर्मिटी आती है। जब खुला रहेगा तो डिफॉर्मिटी आएगा, तो फिर आपको दूसरा वो पार्ट्स लगेगा नहीं। ये बारीकी आपको बता दिए, चूँकि हम किए हैं तो हमको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। फिर उसको एनेलिंग करके ठीक करके जो है सो हमको करना पड़ा है। हमारे पास में एक सिंगल बैरल बंदूक था, उसी में हम ये किए थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर यदि आपका बंदूक का बॉडी हार्ड मटेरियल का है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का बना हुआ है, तो उसमें मत कीजिए। हो सकता है कि वो क्रैक कर जाए, तो हम आपको पहले वार्न कर दिए। ये सब हम देखे हैं, हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। इतना आपको कोई नहीं बताएगा थ्योरेटिकली, गूगल देख के बता देगा, आपका बंदूक खत्म हो जाएगा। जो माइल्ड लोहा का हो, कच्चा लोहा का हो, मुंगेर में तो कच्चा लोहा का बनता था, अभी भी वही बनता है, अभी भी वही बनता है। तो उसको लेकर के उसको आप एक लेयर कोयला, उसके ऊपर पर आप पार्ट्स माने बॉडी पार्ट्स जो भी हो उसको रखिए। फिर वो मिक्स कोयला से उसको ढक दीजिए। डब्बा को टाइट कीजिए, एकदम टाइट कीजिए। जहाँ जहाँ एयर निकलने का या एयर घुसने का चांस हो उसमें आप मिट्टी, बढ़िया क्ले मिट्टी लगा करके बंद कर दीजिए चारों तरफ से, और उसको आप आग पर दे दीजिए। और भांति वाला आग हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आप उसको गर्म कीजिए 1 घंटा तक, कम से कम 1 घंटा। एकदम आपका जब लाल हो जाए, वो कवर पूरा एकदम लाल हो जाए, तो आप उसको उठाइए। उठाने के बाद एक ड्रम में पानी रखिए। पानी मीठा होना चाहिए, गंगा नदी का पानी हो तो और अच्छा। और उस पानी में उसको आप सीधा सीध रखिए और तुरंत उझल दीजिए समूचा, समूचे दोनों चीज को तुरंत उड़ेल दीजिए। उड़ेलने के बाद बहुत तेजी से भाप निकलेगा और वो डस्ट वगैरह निकलेगा, और आपका वो चीज़ रेडी हो गया। उसको निकालिए, देखिएगा कि उसमें जो है सो बहुत सुंदर सुंदर कलर आ गया है, मोर पंख के ऐसा। उसमें ऑयल लगा करके, मोबिल ऑयल सुखा करके धो करके रख दीजिए।
और आपका ये केस हार्डनिंग, कलर केस हार्डनिंग तैयार हो गया। बहुत सुंदर लगेगा, बहुत परंपरागत रंग है ये, बहुत कीमती कीमती हथियार में ये फरमाइश पर विदेश में भी किया जाता है। बहुत महंगा प्रोसीजर है, मेहनती प्रोसीजर है। हम समझते हैं कि आज के लिए एनफ है। थैंक्स।